Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to start the chapter 4 of class 4. The chapter name is Working with Word 2019. Working, हम कैसे वर्क करें? Word 2019 से हम कैसे वर्क करेंगे? हम यहाँ पर ये सीखेंगे. So we'll be start. Microsoft Word is a word processor. Microsoft Word एक ऐसा word processor सॉफ्टवेयर है developed by Microsoft in 1983. जो डेवलप हुआ था 1983 में. It is a most commonly used word processor. ये एक बहुत ज़्यादा commonly used होने वाला word processor है. वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है. इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट. इससे हम इसका यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम एक्सेट्रा. ये सब हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अलाउ यू टू एडिट और मॉडिफाई योर न्यू और एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट. और ये अलाउ करता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे न्यू बना सकते हैं. द वर्ड 2019 इंटरफेस, इसका जो 2019 का इंटरफेस है वो कैसा है? इन द प्रीवियस क्लास, हमने पिछली क्लास में सीखा था, यू हैव लर्नड अबाउट द वर्ड 2019. अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि वर्ड 2019 क्या है. इन दिस क्लासेस लेट अस नाउ मोर अबाउट इट. चलिए इस बारे में पढ़ते हैं. द बैक स्टेज व्यू, इसकी जो बैक स्टेज व्यू है वो कैसा है? दिस. The backstage view file tab is the first view you will see when you start the application. जब हम इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम इसका backstage view देखते हैं. It allow you to work with databases and application level setting. ये अलाउ करता है कि हम इसमें database और setting, application level setting साथ वर्क कर सकते हैं. The रिबन इज अ पैनल. रिबन एक ऐसा पैनल होता है जो कंटेन करता है फंक्शनल ग्रुपिंग ऑफ बटन, जिसमें फंक्शनल ग्रुपिंग के बटन्स होते हैं. एंड ड्रॉप डाउन इट्स ऑर्गेनाइज बाय टैब. इसे हम टैब के द्वारा इसे ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं. ईच प्रोडक्ट इन द ऑफिस सूट, इसके ऑफिस सूट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हैज अ सेट ऑफ टैब दैट पर्टेन टू द फंक्शनलिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन पर ईच प्रोडक्ट इन द ऑफिस सूट में सभी प्रोडक्ट जो हैं एक सेट होते हैं और जो फंक्शन जो वर्क करते हैं. ईच टैब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. इसके जो टैब को, हर एक टैब एक डिवाइडेड हुआ है इनटू ग्रुप सच एज अ फॉन्ट एंड पैराग्राफ. एक फॉन्ट पर और एक पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है. देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ सम ग्रुप, कुछ ग्रुप्स के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ देयर इज अ डायगोनल एरो कॉल्ड. एक डायगोनल एरो होता है, इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. इस एरो को कहा जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. क्लिकिंग दिस बटन ओपन अ डायलॉग बॉक्स. जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. फॉर दैट ग्रुप कंटेनिंग फर्दर ऑप्शन सेलेक्टिंग फॉर द ग्रुप. जो भी हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है वो सारे ग्रुप उसमें कंटेन हो जाएंगे, सारे ग्रुप उसमें आ जाते हैं. Contextual tab appear depending on that you are working on it. जिस पर आप वर्क कर रहे हो, यानी जिस पर आप वर्क कर रहे हो डिपेंड करता है contextual tabs पर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंसर्ट पिक्चर, अगर आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आर टैब अपीयर वेन एवर आ पिक्चर इज सिलेक्टेड. जो भी आपने पिक्चर सेलेक्ट की है वो उसमें ओपन हो जाएगी. टेल मी व्हाट यू वांट टू डू. सबसे पहले बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं. द टेल मी फीचर. टेल मी एक ऐसा फीचर है अलाउ, जो आपको अलाउ करता है यू टू एंटर वर्ड, कि आप वर्ड पर एंटर कर सकते हैं. एंड फ्रेज रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट टू क्विकली एक्सेस फीचर और एक्शन. आप नेक्स्ट में क्या फीचर लेना चाहते हो, क्या एक्शन लेना चाहते हो, तो वो आपको टेल मी जो ऑप्शन है वो आपको बताएगा. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू लुक अप हेल्पफुल इंफॉर्मेशन. और ये आपकी हेल्प करता है, आपको बहुत सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन भी आपको अप्लाई करता है. इट इज लोकेटेड ऑन द रिबन अबव द डॉक्यूमेंट एरिया. डॉक्यूमेंट एरिया के रिबन के ऊपर ये वाला टेल मी ऑप्शन होता है. लेट अस लर्न टू सर्च फॉर अ फीचर. यहाँ पे हम इसके फीचर्स के बारे में सीखेंगे. क्लिक द टेल मी. सबसे पहले आपको टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू बॉक्स पर आपको क्लिक करना है. टाइप द फीचर यू आर लुकिंग फॉर, तो आपको कुछ फीचर सामने आ जाएंगे. इन द टेल मी ड्रॉप डाउन, जैसे आप टेल मी के ड्रॉप डाउन में जाते हैं, यू विल रिसीव अ लिस्ट ऑफ फीचर बेस्ड ऑन योर सर्च. जो भी आपने सर्च किया था उसके बेस पर ही आपको एक लिस्ट आएगी सामने. क्लिक द फीचर यू आर लुकिंग फॉर. आपको उसके जैसे ही फीचर इसमें दिखाई देंगे आप उस पर क्लिक करेंगे. यू विल आइदर बी टेकन टू द फीचर और अ डायलॉग बॉक्स ऑफ दैट फीचर विल अपीयर. जो भी आपके सामने डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उसके अपने जो फीचर्स देखना चाहते हो वो आपके सामने आ जाएंगे.
द मिनी टूल बार, द मिनी टूल बार इज अ टूल बार। मिनी टूल बार एक ऐसा टूल बार होता है दैट अपीयर व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट पर सिलेक्ट करोगे वो सारे उस टूल बार में होते हैं। द मिनी टूल बार प्रोवाइड क्विक एक्सेस, मिनी टूल बार आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस टू सम कॉमनली यूज्ड फॉर्मेटिंग टूल। कुछ इसमें कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं सच एज लाइक फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड मोर। इस तरह से आपके सामने आ जाते हैं। सब आप अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक में कर सकते हो, इसे कहते हैं मिनी टूल बार। लेट अस लर्न टू डिसेबल द मिनी टूल बार। आप इस मिनी टूल बार को कैसे डिसेबल कर सकते हो वो आप यहाँ पे सीखोगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। इन द बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू में क्लिक ऑप्शन, ऑप्शन लिखा आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। इन द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, फिर आप वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक जनरल, उसमें जनरल लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अंडर यूजर इंटरफेस ऑप्शन सेक्शन, तो आपके वहां पे बहुत सारे ऑप्शन सेक्शन आ जाएंगे। क्लिक द चेक बॉक्स शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, फिर आपको ऑप्शन पर जाने के बाद आपको लिखा आएगा शो मिनी टूल बार, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक द ओके, फिर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। द स्टेटस बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड 2019 विंडो, वर्ड 2019 विंडो के बॉटम में द स्टेटस बार होता है। एंड गिव यू एट अ ग्लैंस स्नैपशॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और आपको देता है वो एक एट अ ग्लैंस स्नैपशॉट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग योर करंट डॉक्यूमेंट। आप जो भी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ही आपको स्नैपशॉट देता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेजेस, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड आपने कितने वर्ड्स में वर्क किया है, प्रूफिंग एरर, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसमें प्रूफिंग एरर करके भी आपको शो करता है। लेट्स लर्न टू कस्टमाइज द स्टेटस बार। हम यहाँ पे सीखेंगे कि स्टेटस बार को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट क्लिक द स्टेटस बार, सबसे पहले आपको स्टेटस बार पर राइट क्लिक करना है। इन द कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन द मेन्यू, आपको कस्टमाइज स्टेटस बार में नीचे की तरफ जाना है। क्लिक ऑन ऑप्शन टू एडिट, फिर आपको क्लिक करना है ऑप्शन टू एडिट, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उस पर क्लिक करेंगे। व्हेन फिनिश, जब आप वर्क फिनिश हो जाएगा, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन, नीचे की तरफ जाके आप आउटसाइड द कस्टमाइज स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे और आप उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है। एडिंग थीम, अगर आपको थीम ऐड करनी हो तो उसका क्या प्रोसेसिंग है। थीम इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट द अप्लाई टू एन एंटायर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। थीम एक ऐसा सेट ऑफ फॉर्मेटिंग, बहुत सारे फॉर्मेटिंग का सेट होता है। आ थीम इंक्लूडिंग आ सेट ऑफ कलर, थीम में इंक्लूड होते हैं बहुत सारे कलर्स होते हैं। सेट ऑफ फॉन्ट का सेट होता है। सेट ऑफ इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं। यूजिंग थीम शॉर्टन्स फॉर्मेटिंग टाइम एंड प्रोवाइड अनफाइड, अगर आप जैसे भी आप थीम का यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम शो होता है, आपको अनफाइड शो करता है। प्रोफेशनल अपीयरेंस, आपको प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग वर्क प्रोवाइड करता है। थीम कैन बी एक्सेस फ्रॉम द डिजाइन टैब, जो थीम है एक डिजाइन टैब का एक्सेस है। फ्रॉम हेयर, यहाँ पर यू कैन सिलेक्ट अ थीम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप एज वेल एज कस्टमाइज द कलर्स, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो थीम को अपने डॉक्यूमेंट के लिए, और ऐसे ही आप उसका कलर भी कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं कलर को, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। थीम आप बार बार चेंज कर सकते हो। द डिफॉल्ट थीम दैट इज अप्लाइड टू एवरी न्यू डॉक्यूमेंट, आप डिफॉल्ट थीम अप्लाई कर सकते हो अपने एवरी न्यू डॉक्यूमेंट पर। लेट अस लर्न टू अप्लाई डिफरेंट थीम टू डॉक्यूमेंट, आप अब यहाँ पे सीखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट पर आप डिफरेंट थीम कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्लिक द डिजाइन टैब, सबसे पहले आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। क्लिक द थीम्स बटन, उसके बाद थीम्स बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने बहुत सारी थीम्स खुलकर आ जाएंगी। क्लिक द डिजायर्ड थीम टू अप्लाई इनटू योर डॉक्यूमेंट, जो भी अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हो आप उस पर क्लिक करोगे और फिर वो आपके सामने शो हो जाएगी। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। बिफोर यू कैन मूव और फॉर्मेट टेक्स्ट, अपने वर्क को मूव किए बिना सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट करोगे। यू विल नीड टू सिलेक्ट इट, उससे पहले सिलेक्ट करने की नीड है। इन वर्ड 2019 में यू कैन सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, आप सिलेक्ट करोगे अपने पूरे डॉक्यूमेंट को। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A, जैसे ही आप Ctrl+A करोगे वो पूरा का पूरा वर्क आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट और आइटम इन अ टेबल बाय यूजिंग द माउस और कीबोर्ड, आप माउस और कीबोर्ड की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हो।
यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट टेक्स्ट और आइटम, आपको अपना टेक्स्ट और आइटम सिलेक्ट करना होगा डेट आर इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिलेक्ट अ पैराग्राफ ऑन वन पेज एंड सेंटेंस ऑन अ डिफरेंट पेज। जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है एक पेज पर वर्क, और जो दूसरे पेज पर जो कोई सेंटेंस है आपको वो भी सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट, आपने जो स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखा है उसे कैसे सिलेक्ट करना है। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वर्ड, आप स्पेसिफिक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइन को भी कर सकते हैं, मोर पैराग्राफ, एक से ज्यादा और पैराग्राफ को भी आप एक ही साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स लर्न टू, यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस योर कर्सर इन द फॉन्ट ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, आपको अपने कर्सर को प्लेस करना होगा एक वर्ड, एक लेटर से पूरे वर्ड तक, मतलब ऐसे लेके जाना होगा। सेंटेंस और पैराग्राफ यू वांट टू सिलेक्ट, जो भी आप सेंटेंस करना चाहते हैं या फिर आप पूरा पैराग्राफ करना चाहते हैं तो आप वन वर्ड से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक उस कर्सर को लेकर जाओगे। क्लिक एंड ड्रैग योर कर्सर टू सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप क्लिक करोगे और उसे ड्रैग करके लेके जाओगे। जैसे ही आप उसे लेके जाओगे वैसे ही पूरा जो पैराग्राफ है या लाइन है या सेंटेंस है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कट, कॉपी एंड पेस्ट, अब हम कट कैसे करें, कॉपी कैसे करें और पेस्ट कैसे करें वो हम यहाँ पे सीखेंगे। टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ रिमूव करना है जो आपने टेक्स्ट किया है, पुट इन अनदर यू कैन कट एंड पेस्ट द टेक्स्ट, और दूसरी तरफ आपको कट भी करना है पेस्ट भी करना है तो कैसे करेंगे। यू कैन ऑल्सो कॉपी, आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट करोगे। इफ यू वॉन्ट टू एड कॉपी ऑफ योर सिलेक्शन एज वेयर इन योर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो भी अप्लाई हो सकता है। द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड, कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड अलोंग विद द फॉर्मेट पेंटर अलाउ करती है, अलोंग विद द फॉर्मेट पेंटर पे हो जाएगा। आर लोकेटेड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये बटन्स होते हैं जिन पर आप क्लिक करोगे तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। कटिंग एंड पेस्टिंग, कटिंग और पेस्ट कैसे करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कट, आपको पहले जितना भी कट करना है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक होम टैब, फिर होम टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक द कट बटन, फिर उस पर कट पे क्लिक करेंगे। क्लिक विद इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, जैसे आपने उसे कट पे क्लिक किया और फिर आप जहाँ पे उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके क्लिक करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा। क्लिक द पेस्ट बटन, पेस्ट पर क्लिक करेंगे, वैसे ही वो सारा का सारा जो आपने जहाँ से कट किया था जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ पे वो सारा पेस्ट हो जाएगा। योर टेक्स्ट विल बी रीइंसर्टिंग इनटू द लोकेशन यू स्पेसिफाइड विद इन योर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट पर जो आपने टेक्स्ट किया था वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। कॉपिंग एंड पेस्टिंग, आप कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हो। लेट्स लर्न, यहाँ पे हम सीखेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपी, जो भी आपको कॉपी करना है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक द होम टैब, होम टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक द कॉपी बटन, उस पर ऑप्शन आएगा कॉपी, वहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक विद इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेस्ट द, अब वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको वो चीज पेस्ट करनी है। क्लिक द पेस्ट बटन, फिर आप पेस्ट में क्लिक करेंगे तो वो सारा जो भी आपने कॉपी किया था वो सारा उस वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। योर टेक्स्ट विल बी रीइंसर्टेड इनटू द लोकेशन यू स्पेसिफाइड विद इन योर डॉक्यूमेंट, तो जितना भी आपका टेक्स्ट था वो उस वाले प्लेस पर आ जाएगा। अब आपको इनेबलिंग द रूलर, रूलर कैसे इनेबलिंग करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। MS Word 2019 हैज अ रूलर, MS Word 2019 एक ऐसा रूलर है that fits along the top and left sides of your document, जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में होता है। एंड प्रोवाइड करता है आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको प्रोवाइड करता है व्हेन अलाइन टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट अलाइन कर रहे हो, या इमेज विद इन योर डॉक्यूमेंट, जब आप इमेज का कुछ वर्क कर रहे हो या टेक्स्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। लेट्स लर्न, यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। क्लिक द व्यू टैब, आपके पहले जो टैब है उस पर व्यू पे क्लिक करना है। क्लिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू रूलर, फिर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद रूलर पे क्लिक करना है। द रूलर विल अपीयर अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट पर ऊपर की तरह और लेफ्ट साइड पर ये रूलर क्लिक हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा। पेज मार्जिन, पेज मार्जिन, अगर आपको पेज पे मार्जिन करना हो तो वो कैसे स्टार्ट होगा। द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्प्रेशन योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उस पर मार्जिन ड्रॉ करें।
ठीक है। एंड इवन हाउ इजी टू बी रीड, और आप इसे कैसे इजीली रीड कर सकते हैं, कैसे इजीली उसे पढ़ सकते हैं, बहुत इजी होगा। विद अ फ्यू क्लिक्स, कुछ क्लिक से ही यू कैन सेट द मार्जिन ऑफ फॉर अ पेज और एंटायर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स पर, अपने पेज पर कुछ क्लिक से ही वो मार्जिन ड्रॉ हो जाएगा। हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। क्लिक द लेआउट टैब, सबसे पहले आपको लेआउट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक द मार्जिन बटन, उस पर मार्जिन ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक वन ऑफ द प्रेजेंट मार्जिन ऑप्शन, ऐसे ही वहां पे प्रेजेंट वन ऑफ द प्रेजेंट मार्जिन, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको एक एक करके उसे देखना है और अप्लाई करना है, और फिर जो भी आपको लगे उस पर सिलेक्ट करके कर देना है। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो कैसे। इफ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ प्रिंटर, अगर आपका कंप्यूटर कनेक्ट है प्रिंटर से, यू विल बी एबल टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट टू शेयर अ हार्ड कॉपी विद अदर, तो आप दूसरे को अपनी वो वर्क प्रिंट करके दूसरों को शेयर कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। लेट्स लर्न टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। क्लिक द फाइल टैब, सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। इन द बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू में एक प्रिंट लिखा हुआ आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम प्रिंट यू कैन चूज द फॉलोइंग ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कॉपी करना है, सेट द नंबर ऑफ कॉपी यू वांट टू प्रिंट, आपको जितना भी प्रिंट करना है वर्क उसे कॉपी करेंगे। उसके बाद प्रिंटर, सिलेक्ट अ प्रिंटर, प्रिंटर पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेटिंग, फिर सेटिंग पे जाएंगे आप। कॉन्फ़िगर हाउ एंड व्हाट यू वांट टू प्रिंट, कि आपको किस तरह का प्रिंट चाहिए, वहां पर आप उसे सिलेक्ट करोगे। क्लिक द प्रिंट बटन, फिर आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर दोगे, जैसे ही प्रिंट बटन क्लिक करोगे वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा। I hope you understand very well. I will meet in next class. So you thank you.